केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। हमने जो है न्यूरल सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा कि न्यूरल सिस्टम जो है प्रोवाइड करता है पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गेनिज्म। पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है न्यूरल सिस्टम, और ये फास्ट होता है बट शॉर्ट लिव्ड होता है। पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है न्यूरल सिस्टम, फास्ट होता है बट शॉर्ट लिव्ड होता है, क्योंकि सारी नर्व फाइबर जो है इनर्वेट नहीं करती सारी सेल्स को बॉडी की, और सेलुलर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूसली रेगुलेट होता है। तो इसलिए एक स्पेशल काइंड का कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन जो है वो प्रोवाइड किया गया है, जिसके फंक्शन को कैरिड आउट करते हैं हार्मोन्स। न्यूरल सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट करता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन को बॉडी के। तो जो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है वो रैपिड होता है बट शॉर्ट लिव्ड होता है, इसलिए हमें इसकी केमिकल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ी जो कि हार्मोन्स के थ्रू होता है। अब बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स की। एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट्स नहीं होते, इसलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। इनके सेक्रेशन को हार्मोन्स बोलते हैं। क्लासिकल डेफिनेशन हार्मोन्स की क्या है कि केमिकल प्रोड्यूस बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि रिलीज होते हैं ब्लड में और ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन में। केमिकल प्रोड्यूस बाय द ब्लड, वो chemical produced by the endocrine gland which are released into the blood and then transported to distantly located target organ। बट अब इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई, जो कि है हार्मोन जो नॉन न्यूट्रन केमिकल्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह और प्रोड्यूस होते हैं ट्रेस अमाउंट में। न्यू डेफिनेशन में जो है हार्मोन्स के अलावा बहुत सारे न्यू मॉलिक्यूल्स भी ऐड हो गए जिनको सेक्रेट करती हैं ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इनवर्टिब्रेट में वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है जिसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं, जबकि लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो दे रखे हैं यहाँ पे। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू सेल्स जो लोकेटेड होती हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। इसमें पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एडेनल, पैराथायराइड ये सब होते हैं। इनके अलावा कुछ अदर ऑर्गन्स होते हैं लाइक जीआई ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स। ठीक है, सबसे पहले आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है बेसर पार्ट होता है डेंस एफ्लोन फोर ब्रेन का, और ये रेगुलेट करता है वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन को। इसमें सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती है जिन्हें न्यूक्लाई बोलते हैं। तो हाइपोथैलेमस के अंदर सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती है न्यूक्लाई जो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। ये हार्मोन रेगुलेट करते हैं सिंथेसिस सेक्रीशन को पिट्यूटरी हार्मोन के। बट ये हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस से वो दो तरह के होते हैं। रिलीजिंग हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी हार्मोन के सेक्रेशन को, इनहिबिटिंग हार्मोन जो इनहिबिट करता है पिट्यूटरी हार्मोन के सेक्रेशन को। लाइक हाइपोथैलेमिक हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी के सिंथेसिस को एंड रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन को, जबकि सोमेटोस्टैटिन जो कि हाइपोथैलेमस से निकलता है वो इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को फ्रॉम द पिट्यूटरी। ये हार्मोन ओरिजिनेट होते हैं हाइपोथैलेमस से और के न्यूरॉन से उनके एक्सोन के थ्रू पास होते हैं और रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग। ये हार्मोन रीच करते हैं पिट्यूटरी में पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से रेगुलेट करते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शंस को। तो जो एक एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ा होता है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के न्यूरल रेगुलेशन में होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जुड़ा होता है और पोस्टीरियर डायरेक्टली होता है इसके हाइपोथैलेमस के न्यूरल रेगुलेशन में। अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड जो एक बोनी कैविटी में लोकेटेड होता है जो कि सिफेनाइट बोन के अंदर होती है, इसे सिला टोर्सिका बोलते हैं। वही हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है कि स्टॉक की हेल्प से उस स्टॉक को हम इनफंडिबुलम बोलते हैं। ये डिवाइड होता है एनाटोमिकली दो पार्ट में, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस में दो पोर्शन होते हैं, पास डिस्टलिस एंड पास इंटरमीडिया। पास डिस्टलिस को कॉमनली एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, पास डिस्टलिस को कॉमनली। एडिनो हाइपोफाइसिस दो पार्ट में डिवाइड होता है, पास डिस्टलिस एंड पास इंटरमीडियस में। पास डिस्टलिस को एंटीरियर पिट्यूटरी बोल रहे हैं, जो प्रोड्यूस करता है ग्रोथ हार्मोन को, प्रोलैक्टिन को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को, ल्यूटिनाइज हार्मोन को और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। पास इंटरमीडिएट खाली एक हार्मोन को सेक्रेट करता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। ह्यूमन के अंदर जो पास डिस्टलिस और पास इंटरमीडिएट दोनों जो कि दोनों मर्ज रहते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा को बोलते हैं, जिसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। ये स्टोर एंड रिलीज करता है दो हार्मोन को, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन को, जो एक्चुअली सिंथेसाइज हाइपोथैलेमस से होते हैं और उसकी नर्व एंडिंग्स के वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक्सोनली टू द न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं उनको सिंथेसाइज जो है वो हाइपोथैलेमस ही करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवर सेक्रीशन हो जाए तो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है बॉडी की, जिसे गाइगेंटिज्म बोलते हैं, और लो सेक्रीशन हो जाएगा तो स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, जिसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म बोलेंगे।
ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सेक्रीशन अडल्ट के अंदर हो, मिडिल एज में हो तो उसे डिसफिगरमेंट हो जाती है, इसको एक्रोमीगेली बोलेंगे। दिस सीरियस कॉम्प्लिकेशन पिचुअल डेथ हो जाएगी। द डिजीज हार्ड टू डायग्नोज इन अर्ली स्टेज इन ऑफन गो अनडिटेक्टेड फॉर मैनी ईयर्स अंटिल चेंजेस इन द एक्सटर्नल फेसेस बिकम नोटिसेबल। ठीक है, तो ओवर सेक्रीशन अगर ग्रोथ हार्मोन का मिडिल एज में या एडल्ट के अंदर हो तो उसे एक्रोमीगेली बोलते हैं। अब वैसे ओवर सेक्रीशन को हम गाइगेंटिज्म बोल रहे हैं। अब बच्चे में होता है तो एक्रोमीगेलिया बोलते हैं शायद। और लो सेक्रीशन से ड्वार्फिज्म हो जाता है। प्रोलैक्टिन जो है वो रेगुलेट करता है मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को और उनके अंदर मिल्क के फॉर्मेशन को। प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, उनके अंदर मिल्क के फॉर्मेशन को करता है। TSH स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस सेक्रेशन को, थायराइड हार्मोन को फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। ACTH स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस सेक्रेशन को, स्टेरॉइड हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ACTH सिंथेसाइज एंड सेक्रेशन करवाता है स्टेरॉइड हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। LH एंड FSH स्टिमुलेट करते हैं गोनेडल एक्टिविटी को, इन्हें गोनेडोट्रोपिन बोलते हैं। मेल्स के अंदर LH जो है सिंथेसिस सेक्रेशन करता है एंड्रोजन को टेस्टिस से। ठीक है, और FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट करते हैं मिल्क के स्पर्मेटोजेनेसिस को। LH स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन के सिंथेसिस सेक्रेशन को टेस्टिस से, और FSH के साथ मिलके जो है रेगुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। फीमेल के अंदर LH इंड्यूस करता है इवोल्यूशन को फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के, और FSH जो है वो ग्राफियन फॉलिकल को की ग्रोथ करवाता है, जबकि LH जो है वो इवोल्यूशन के टाइम पे जो है इवोल्यूशन करवाता है फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को और कॉर्पस ल्यूटेम को मेंटेन करके रखता है। FSH ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है ओवरियन फॉलिकल्स का। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि कहाँ से निकलता है, पास इंटरमीडिया से। ये एक्ट करता है मेलानोसाइट पे, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स होती हैं, और रेगुलेट करता है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन को। ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है बॉडी की, और उनका कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। फीमेल के अंदर ये विग्रस कॉन्ट्रैक्शन करता है यूट्रस का एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। तो मिल्क का फॉर्मेशन सेक्रीशन फॉर्मेशन कौन कर रहा है? मिल्क का सेक्रीशन फॉर्मेशन जो है वो ये प्रोलैक्टिन कर रहा है। फिर मिल्क का सेक्रीशन एंड फॉर्मेशन, मिल्क का फॉर्मेशन मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ, और मिल्क का फॉर्मेशन जो है वो प्रोलैक्टिन कर रहा है, जबकि मिल्क का इजेक्शन ऑक्सीटोसिन कर रहा है। वैसोप्रेसिन जो है किडनी पे एक्ट करता है और रीएब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बाय द DCT, एंड रिड्यूस करता है वाटर के लॉस को थ्रू यूरिन डायूरेसिस को, मतलब प्रिवेंट करता है। इसको एंटी डायरोटिक हार्मोन भी बोलते हैं। ये दोनों के दोनों जो है ADH या फिर वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन जो है न्यूरोहाइपोफाइसिस पास नर्वोसा से निकलता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी जिसे बोलते हैं। अगर रिलीज में ADH के कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो किडनी जो है वाटर को कंजर्व नहीं कर पाती, इससे वाटर का लॉस हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। इस कंडीशन को डायबिटीज़ मिलेटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस बोलते हैं। अब बात करते हैं पीनियल ग्लैंड की। पीनियल ग्लैंड जो है वो डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है फोर ब्रेन के। पीनियल जो है वो सेक्रेट करता है एक हार्मोन को, जिसे मेलाटोनिन बोलते हैं। डोर्सल साइड में प्रेजेंट है फोर ब्रेन के। सेक्रेट करता है मेलाटोनिन, जो कि 24 आवर ड्यूरल रिदम को मेंटेन करता है बॉडी के। ये मेंटेन करता है नॉर्मल रिदम ऑफ द स्लीप वेक साइकिल को, बॉडी के टेम्परेचर को। इसके अलावा स्किन की पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, डिफेंस कैपेबिलिटी को। तो किस किस को रेगुलेट करता है? 24 आवर रिदम को स्लीप वेक साइकिल के, ड्यूरल रिदम को, नॉर्मल रिदम को स्लीप वेक साइकिल के, 24 आवर ड्यूरल रिदम को, बॉडी टेम्परेचर को, मेटाबॉलिज्म को, डिफेंस कैपेबिलिटी को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, पिगमेंटेशन को। थायराइड ग्लैंड, थायराइड की बात करें तो इसमें दो लोब्स होती हैं जो आइदर साइड में प्रेजेंट होती है ट्रैकिया के। दोनों के दोनों लोब्स आपस में जुड़ी होती है थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? इस्थमस। थायराइड ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं, फॉलिकल्स एंड स्टोमल टिश्यू। ईच थायराइड फॉलिकल में फॉलिकल सेल्स होती है जो इनक्लोज करती है कैविटी को। तो थायराइड ग्लैंड में फॉलिकल्स एंड स्टोमल टिश्यू होता है। ईच थायराइड फॉलिकल में फॉलिकुलर सेल्स होती हैं जो इनक्लोज करती है कैविटी को। फॉलिकुलर सेल्स जो है दो तरह की हार्मोन को सिंथेसाइज करती है, टेट्राआइडोथायरोनिन या थायरोक्सिन और ट्राइआइडोथायरोनिन। आइडोनिन जो है वो एसेंशियल होता है फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस फ्रॉम द थायराइड। थायराइड के अंदर नॉर्मल हार्मोन की सिंथेसिस के लिए आयोडीन ज़रूरी होता है। अगर डेफिशिएंसी हो जाए आयोडीन की डाइट में तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, जिससे एनलार्जमेंट हो जाएगी थायराइड ग्लैंड की, और उसे ग्वाइटर बोलेंगे।
तो अगर आयोडीन जो है वो ज़रूरी होता है नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस से फ्रॉम द थायरॉइड ग्लैंड। अगर आयोडीन की डिफिशिएंसी हो गई डाइट में तो एनलार्जमेंट हो जाता है थायरॉइड ग्लैंड का, इसे ग्वाइटर भी बोलते हैं, सिंपल ग्वाइटर। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेगनेंसी के टाइम पे हो जाए तो डिफेक्टिव डेवलपमेंट मैचुरेशन हो जाता है ग्रोइंग बेबी का, जिससे स्टंटेड ग्रोथ होता है, इसे क्रेटिनिज्म बोलते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, इसे क्रेटिनिज्म बोलेंगे। इसमें मेंटल रिटार्डेशन होती है, लो आईक्यू होता है, एबनॉर्मल स्किन, डीफ म्यूटेशन, ये सब कुछ होता है। स्टंटेड ग्रोथ, लो आईक्यू, एबनॉर्मल स्किन, डीफ म्यूटेशन और मेंटल रिटार्डेशन। अडल्ट वुमेन में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगी। ठीक है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म के 3 केसेस है। एक आयोडीन की डिफिशिएंसी से हो जाएगा तो ग्वाइटर होगा। अगर प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर हो गया तो बच्चे के अंदर स्टंटेड ग्रोथ होगी, इसे क्रेटिनिज्म बोलेंगे। मेंटल रिटार्डेशन, लो आईक्यू हो गया, स्किन में एबनॉर्मल स्किन और डीफ म्यूटेशन हो जाएगा। इसके अलावा अगर अडल्ट वुमेन हो गया तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉज कर देता है। अब बात करते हैं अगर कैंसर हो जाए थायराइड ग्लैंड में और नोड्यूल का डेवलपमेंट हो जाए तो रेट ऑफ सिंथेसिस सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि कंडीशन आती है, इसे हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, जो इफेक्ट करता है बॉडी की फिजियोलॉजी को। हाइपरथायरॉयडिज्म में हमारा एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर आता है, जिसमें एनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का, आई बोल का प्रोट्रूशन हो जाता है, बीएमआर बढ़ जाएगा और वेट लॉस कम हो जाएगा, इसे ग्रेव्स डिजीज़ भी बोलते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में आता है हमारा एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर, जिसके अंदर जो है थायराइड के अंदर जो है थायराइड का लेवल जो है वो बढ़ जाता है थायराइड हार्मोन का। इससे क्या होता है, इससे एनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो गया, आई बोल का प्रोट्रूशन हो जाता है, बीएमआर बढ़ जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, इसे ग्रेव्स डिजीज़ भी बोलते हैं। एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर को ग्रेव्स डिजीज़ भी बोलेंगे। थायराइड हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बीएमआर को रेगुलेट करने के। ठीक है, बीएमआर को रेगुलेट करने में थायराइड हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए जब इसका लेवल बढ़ जाता है तो बीएमआर जो है वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये हार्मोन जो है वो आरबीसी की फॉर्मेशन को भी सपोर्ट करता है थायराइड हार्मोन। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म करवाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का एंड फैट का, वाटर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी करवाता है, और एक प्रोटीन हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन को सिक्रीट करता है, जो ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। मेनली ब्लड में कैल्शियम लेवल को जो है रेगुलेट करता है, मतलब कम करवाता है। थायराइड हार्मोन जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो बीएमआर को रेगुलेट करता है, दूसरा आरबीसी के प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, बीएमआर को रेगुलेट करेगा आरबीसी की प्रोडक्शन में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, और वाटर इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस में। इसके अलावा एक प्रोटीन हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम लेवल को भी मेंटेन करता है। तो इसके 5 फंक्शन हो गए, बीएमआर को रेगुलेट करना, वाटर इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करना, बीएमआर को रेगुलेट करना, वाटर इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करना, कैल्शियम लेवल को ब्लड में मेंटेन करना, रेगुलेट करना, आरबीसी की फॉर्मेशन को सपोर्ट करना। इसके अलावा जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म भी करवाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पैराथायरॉयड। ह्यूमन के अंदर जो है 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं बैक साइड में थायरॉयडिकल ग्लैंड के, 1 पेयर इन ईच लोब ऑफ दी थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड की 2 लोब होती हैं, एक मतलब 2 पेयर में प्रेजेंट होते हैं, 4 होते हैं, मतलब 1 पेयर होता है एक लोब में थायरॉयड ग्लैंड की बैक साइड में। पैराथायरॉयड ग्लैंड पेप्टाइड हार्मोन को सेक्रेट करता है, इसे पैराथायरॉयड हार्मोन बोलेंगे, जो ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, और थायरोकैल्सिटोनिन जो थायरॉयड ग्लैंड से निकल रहा था वो कम कर रहा था। ठीक है, ये बोन पे एक्ट करता है और बोन से रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, मतलब बोन का डीमिनरलाइजेशन करवाता है। कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन रीनल ट्यूब्यूल से भी करता है और डाइजेस्टेड फूड से, मतलब हर जगह से कैल्शियम को लाके ब्लड में बढ़ा देता है। बोन से लेता है, डाइजेस्टेड फूड से लेता है, रीनल ट्यूब्यूल से लेता है, इसलिए हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है। टीसीटी मतलब थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलके जो कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर। अब बात करते हैं थाइमस की। थाइमस लोबुलर स्ट्रक्चर है जो दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, बिहाइंड द स्टर्नम ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द एरोटा। थाइमस जो है वो लोबुलर स्ट्रक्चर है जो 2 लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, स्टर्नम के पीछे और हार्ट के वेंट्रल। ठीक है, दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, स्टर्नम के पीछे और हार्ट के एरोटा के वेंट्रल प्रेजेंट होता है। ये जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में। ये पेप्टाइड हार्मोन को सेक्रेट करता है थाइमोसिन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है।
ठीक है। और ये एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है जो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन करवा के ये जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन से ये ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देगा। ओल्ड इंडिविजुअल में डिजेनरेट हो जाता है जिससे कि थाइमोसिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसलिए इम्यून सिस्टम जो है वो ओल्ड पर्सन का वीक हो जाता है। बात करते हैं एडिनल ग्लैंड की। हमारी बॉडी में जो है एक पेयर ऑफ एडिनल ग्लैंड होता है जो एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है ईच किडनी के। इस ग्लैंड में दो तरह के टिश्यू होता है, सेंट्रली लोकेटेड एडिनल मेडुला एंड आउटसाइड एडिनल कॉर्टेक्स। अगर हॉर्मोन्स का एडिनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स का अंडर प्रोडक्शन हो तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा जिससे एक्यूट वीकनेस होगी, फटीग होगी और इस डिजीज़ को बोलते हैं एडिशन डिजीज़। अगर अंडर प्रोडक्शन हो एडिनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स का तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होता है, वीकनेस वगैरह होगी, फटीग होगी। इस डिजीज़ को बोलेंगे एडिशन डिजीज़। एडिनल मेडुला जो है वो सेक्रीट करता है दो हार्मोन को, एडिनिलिन जिसे एपिनेफ्रिन भी बोल रहे हैं और नॉर एडिनिलिन जिसे नॉर एपिनेफ्रिन भी बोल रहे हैं। इन्हें कॉमनली कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। एडिनिलिन एंड नॉन एडिनिलिन रैपिडली सेक्रीट होता है किसी भी स्ट्रेस और कोई भी इमरजेंसी के टाइम पे, इसलिए इन्हें इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट बोलते हैं। ये हार्मोन जो है अलर्टनेस बढ़ाते हैं, प्यूपिलरी डायलेशन बढ़ाते हैं करते हैं, पाइलो इरेक्शन करेंगे, स्वेटिंग करेंगे। अलर्टनेस बढ़ाते हैं, पाइलो इरेक्शन, स्वेटिंग, प्यूपिलरी डायलेशन। दोनों हार्मोन जो है वो हार्ट बीट को बढ़ाते हैं, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं और रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाते हैं। हार्ट बीट को, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के रेट को और रेट ऑफ रेस्पिरेशन को। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन भी करते हैं जिससे कि ये ग्लूकोज में ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं। इसके अलावा लिपिड और प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी करते हैं। ठीक है, तो प्यूपिलरी डायलेशन, पाइलो इरेक्शन सब कुछ कर रहे हैं, हार्ट बीट को, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को और रेट ऑफ रेस्पिरेशन को। इसके अलावा ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को ब्लड में बढ़ा देते हैं और ये लिपिड और प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी करते हैं। अब बात करते हैं एडिनल कॉर्टेक्स को हम डिवाइड करते हैं मेनली 3 लेयर्स में। जोना रेटिकुलरिस अंदर वाली लेयर है, जोना फेसिकुलेटा बीच वाली लेयर है और जोना ग्लोमेरुलसा बाहर वाली लेयर है। एडिनल कॉर्टेक्स बहुत सारे हार्मोन्स को सेक्रेट करता है जिन्हें मिलकर हम कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। कॉर्टिकॉइड इन्वॉल्व होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, उनको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलेंगे। हमारी बॉडी के अंदर मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल है। तो ऐसा जितने भी हार्मोन को सेक्रेट कर रहा है एडिनल कॉर्टेक्स उन्हें कॉर्टिकॉइड्स बोल रहे हैं। जो कॉर्टिकॉइड्स इन्वॉल्व होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोल रहे हैं और उसमें भी सबसे मेन होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिकॉइड जो है रेगुलेट करते हैं वाटर, ऐसे कॉर्टिकॉइड जो रेगुलेट करते हैं वाटर इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को उन्हें मिनरलोकॉर्टिकॉइड बोल रहे हैं और मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, लिपोलाइसिस, प्रोटोलाइसिस एंड इनिबिट करता है सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को अमाइनो एसिड के। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, प्रोटोलाइसिस, लिपोलाइसिस करता है और सेलुलर अपटेक को इनिबिट करता है अमीनो एसिड की ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, और इसके अलावा कॉर्टिसोल जो है जो कि मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और किडनी फंक्शन को भी मेंटेन करता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो कॉर्टिसोल है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और किडनी फंक्शन को भी मेंटेन करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल इन्वॉल्व होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में, सप्रेस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को। तो एक तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किडनी फंक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, एक ये सप्रेस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को और एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। कोर्टिसोल आरबीसी के प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा आरबीसी की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल थायराइड भी प्ले कर रहा था। थायराइड हार्मोन भी आरबीसी के प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। कोर्टिसोल भी होता है इसमें इन्वॉल्व कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, किडनी फंक्शन में, आरबीसी के प्रोडक्शन में, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस और इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। फिर आते हैं जो कि एल्डोस्टेरोन जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड का पार्ट होता है जो कि रीनल ट्यूब्यूल पे एक्ट करता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है, सोडियम एंड वाटर का, और एक्सक्रीशन करता है पोटेशियम का और फॉस्फेट आयन का। एल्डोस्टेरोन इसलिए वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को, ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। कुछ अमाउंट ऑफ एंटीजोनिक स्टेरॉइड को भी सेक्रेट करते हैं एडिनल कॉर्टेक्स जो कि ग्रोथ करवाते हैं एक्सेल हेयर, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर को ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। अब बात करते हैं पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज कंपोजिट ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह एक्ट करता है। एंडोक्राइन पैनक्रियाज में आइसोलेट ऑफ लैंग्रान्स होते हैं जो कि 1 से 2 मिलियन होती हैं नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियाज में, जो कि 1 to 2% पार्ट होता है पैनक्रियाटिक टिश्यू का। 2 मेन टाइप की सेल्स होती हैं आइसोलेट ऑफ लैंग्रान्स के अंदर जिन्हें अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स बोल रहे हैं। अल्फा सेल्स सेक्रेट करती है हार्मोन ग्लूकागोन को, जो कि बीटा सेल्स सेक्रेट करती है इंसुलिन को। ग्लूकागोन जो है एक पेप्टाइड हार्मोन है और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का।
ग्लाइकोगन मेनली लिवर सेल्स पे एक्ट करता है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, मतलब ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड के अंदर बढ़ाता है, इसे हाइपरग्लाइसीमिया बोलेंगे। एडिशन ये हार्मोन जो है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस कर दिया, मतलब ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। फिर आता है ग्लाइकोजिनोजेनेसिस, जिससे भी हाइपरग्लाइसीमिया होगा। ये ग्लूकागन जो है रिड्यूस करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, इसलिए ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि मेजर रोल प्ले करता है ग्लूकोज की होम्योस्टैसिस में। ये हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स पे एक्ट करेगा, एनहेंस करेगा सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, इसलिए रैपिड मूवमेंट होगी ग्लूकोज की ब्लड से हेपेटोसाइट्स में और एडिपोसाइट्स में, जिससे कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन स्टिमुलेट करता है ग्लूकोज के कन्वर्जन को, जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस टारगेट सेल के अंदर। द ग्लूकोज होम्योस्टैसिस इज मेंटेन जॉइंटली बाय द टू इंसुलिन एंड ग्लूकागन, ठीक है। प्रलोंग्ड हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा तो उसे एक डिजीज़ हो जाती है, इसे हम बोलते हैं डायबिटीज़ मिलेटस, जिससे ग्लूकोज का लॉस होगा यूरिन के थ्रू एंड फॉर्मेशन होगा हार्मफुल कंपाउंड कीटोन बॉडीज़ का, ठीक है। ऐसे पेशेंट को जो है इंसुलिन थेरेपी दी जाती है। अब बात करते हैं टेस्टिस। अपियर टेस्टिस जो स्कॉटस सैक में प्रेजेंट होता है आउटसाइड द एब्डोमेन ऑफ मेल इंडिविजुअल। टेस्टिस जो है ड्यूल फंक्शन परफॉर्म करता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। टिश्यू टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और स्टोमल इंटरस्टिशियल टिश्यू होते हैं, लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं जो कि इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट होती है और प्रोड्यूस करती है ग्रुप ऑफ हार्मोन को, एंड्रोजन और टेस्टिस्टोरोन को। एंड्रोजन जो है वो रेगुलेट करता है डेवलपमेंट मैचुरेशन फंक्शन को मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन के, लाइक एपिड्रमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, मेल एसेसरी ग्लैंड्स, इन सब के जो है फंक्शंस को, सेक्स ऑर्गन के फंक्शंस को का डेवलपमेंट और रेगुलेशन करती है इन सब का एंड्रोजन। दीज हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं मस्कुलर ग्रोथ को, प्यूबिक हेयर, एजियल हेयर, एग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस। एंड्रोजन जो है वो स्टिमुलेटरी रोल प्ले करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर। एंड्रोजन जो है न्यूरल सिस्टम पे एक्ट करता है और मेल के एक्सटर्नल बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है। ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड, मतलब एनाबॉलिक सिंथेटिक इफेक्ट भी करते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे। दिस हार्मोन प्रोड्यूस एनाबॉलिक स्टेरॉइड इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ओवरी, फीमेल के अंदर एक पेयर ऑफ ओवरीज होती है जो एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। ओवरी जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करता है बॉर्न हार्मोन ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अलावा ओवरी जो है दो मेन ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन को भी प्रोड्यूस करती है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओवरी में ओवरियन फॉलिकल्स और स्टोमल टिश्यू होते हैं। ईस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेटेड मेनली बाय द ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल। ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल ईस्ट्रोजन को सेक्रेट करती है। ओव्यूलेशन के बाद रप्चर्ड हो जाती है ओवरियन फॉलिकल और कन्वर्ट हो जाती हैं एक स्ट्रक्चर में कॉर्पस ल्यूटम के अंदर, जो कि प्रोजेस्टेरोन को सेक्रेट करता है। ईस्ट्रोजन जो है वाइड रेंज ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करती है, जैसे कि ग्रोथ एंड एक्टिविटीज़ करवाती है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल की डेवलपमेंट करवाएंगी, फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट करवाते हैं और फीमेल के सेक्सुअल बिहेवियर को भी रेगुलेट करता है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को और मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और फॉर्मेशन करता है एल्वुलाई का। तो मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करता है प्रोजेस्टेरोन, फॉर्मेशन करता है एल्वुलाई का और मिल्क का सेक्रेशन करता है। वैसे मिल्क सेक्रेटिंग हार्मोन जो है वो प्रोलैक्टिन है, मिल्क का फॉर्मेशन सेक्रेशन करता है। अगर वो एल्वुलाई के फॉर्मेशन के साथ दे दिया हो तो हम लगाएंगे प्रोजेस्टेरोन। अब बात करते हैं हार्मोन ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सबसे पहला आता है जो आर्टियल वॉल होती है हार्ट की, वो एक पेप्टाइड हार्मोन को सेक्रेट करती है, एएनएफ, जो ब्लड के प्रेशर को कम करता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो एएनएफ सेक्रेट होती है जो डायलेट करती है ब्लड के वेजल्स को, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर के कम करवाती है एएनएफ। अब बात करते हैं जस्टाग्लोमेरुलर सेल जो है किडनी की, वो प्रोड्यूस करती है पेप्टाइड हार्मोन को, अर्थ्रोपोइटिन को, जो कि रेगुलेट करता है अर्थ्रोपोइसिस को। आरबीसी के फॉर्मेशन में इसके अलावा जो है थायराइड भी इन्वॉल्व हो रहा था और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कॉर्टिसोल भी इन्वॉल्व हो रहा था। ये अर्थ्रोपोइटिन है जो आरबीसी के फॉर्मेशन में को स्टिमुलेट करता है। एंडोक्राइन सेल जो प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट पार्ट में जीआई ट्रैक्ट के, वो 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन को सेक्रेट करती है। एंडोक्राइन सेल जीआई ट्रैक्ट के डिफरेंट पार्ट में जो प्रेजेंट होती है 4 पेप्टाइड हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइन या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिन जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है एचसीएल का सेक्रेशन, पेप्सिनोजन के सेक्रेशन को। तो गैस्ट्रिन जो है वो एक्ट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड पे और स्टिमुलेट करता है किसके प्रोडक्शन को, सेक्रेशन को। गैस्ट्रिन जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करता है, सेक्रेशन करवाता है एचसीएल और पेप्सिनोजन का। सेक्रेटिन जो है वो एक्सोक्राइन पार्ट पे एक्ट करता है पैनक्रियाज के और सेक्रेशन करता है वाटर और बाइकार्बोनेट का।
तो गैस्ट्रिन एचसीएल का सेक्रेशन करवाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करते हैं, और पेप्सिनोजन का। सेक्रेटिन जो है वो पैनक्रेटिक के एक्सोक्राइन पार्ट पे एक्ट करता है और बाइकार्बोनेट और वाटर का सेक्रेशन करवाता है। सीसी के पैनक्रियास और गैलब्लैडर दोनों पे एक्ट करता है। वो स्टिमुलेट करता है सेक्रेशन को पैनक्रेटिक एंजाइम्स एंड बाइल जूस के। तो सीसी के पैनक्रियास पे और गैल ब्लैडर पे एक्ट करके बाइल जूस का सेक्रेशन करवाता है गैल ब्लैडर से, और पैनक्रेटिक एंजाइम्स का पैनक्रियास से। जीआईपी इनिबिट करता है गैस्ट्रिक सेक्रेशन मोटालिटी को। बहुत सारे नॉन एंडोक्राइन टिश्यू भी सेक्रेट करते हैं हार्मोन्स को, जिन्हें हम ग्रोथ फैक्टर्स बोलते हैं। ये फैक्टर एसेंशियल होते हैं नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टिश्यू एंड देयर रिपेयरिंग एंड रीजेनेरेशन। हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन और हार्मोन रिसेप्टर जो कि लोकेटेड होता है टारगेट टिश्यू के अंदर। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट इन on the cell membrane of target cells are called a membrane bound receptor, and receptor present inside the target cell are called intracellular receptor। ज़्यादातर न्यूक्लियर रिसेप्टर जो होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं। एक हार्मोन जब रिसेप्टर से बाइंड करता है तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलता है। हर एक रिसेप्टर जो है स्पेसिफिक है एक हार्मोन के लिए, इसलिए रिसेप्टर जो है स्पेसिफिक होते हैं। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से जो है एक बायोकेमिकल चेंज होता है टारगेट टिश्यू में। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय द हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। हार्मोन्स को हमने डिवाइड किया 4 ग्रुप में, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन, जिनमें इंसुलिन हो गया, ग्लूकागन हो गया, सारे पिट्यूटरी हार्मोन हो गया, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हो गए। स्टेरॉइड में कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, स्टेरॉइडल। आइडोथायरोनिन में थायराइड हार्मोन। अमीनो एसिड डेरिवेटिव में एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन हो गए। हार्मोन जो इंटरेक्ट करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स में, वो नॉर्मली टारगेट सेल में एंटर नहीं करते बट जनरेट करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर को, कैल्शियम, साइक्लिन AMP और IP3 को। ठीक है, जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से एक्ट करते हैं, मेनली प्रोटीन हार्मोन्स जो होते हैं। हार्मोन जो इंटरेक्ट करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से, स्टेरॉइड और आइडोथायरोनिन, वो मोस्टली रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोमल फंक्शन को बाय इंटरेक्टिंग द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। तो जो आइडोथायरोनिन और स्टेरॉइड हार्मोन है वो न्यूक्लियर रिसेप्टर से इंटरेक्ट करते हैं, जो मोस्टली जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेंगे और क्रोमोसोमल के फंक्शन को बाय इंटरेक्शन ऑफ द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम।